हेलो नमस्कार। आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं मैं न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में। आपके साथ आपका दोस्त गौरव अग्रवाल और 142975। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई ओटीपी बता रहा हूं, अपना आधार नंबर बता रहा हूं या कोई दूसरा पासवर्ड बता रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह है टेस्ला का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है और इसने भारत में खुद को रजिस्टर करवा लिया है ना खुशखबरी, खासकर उनके लिए जो टेस्ला का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन टेस्ला को कब तक भारत में लॉन्च किया जाएगा, उसके मॉडल्स को कब तक टेस्ला की गाड़ियां भारत की सड़कों पर दौड़ने लग जाएंगी, आपके लिए कितने कीमत की वो गाड़ी पड़ेगी, कितने पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आप जरा ध्यान से देखिए। पहले आपको बताएं, टेस्ला जैसे ही रजिस्टर हुई ऐसा लगा कि भारत में कुछ लोग बिल्कुल उसके इंतजार में बैठे हुए थे। सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग उसके बारे में मीम्स शेयर करने लग गए। एलन मस्क को लेकर तमाम तरह के जोक्स वहां पर शेयर किए जाने लगे। और किसी ने कहा कि अब भारतीय कंपनियों का क्या होगा, टेस्ला आ रही है। किसी ने कहा कि एक बार टेस्ला भारत की सड़क को देख तो ले, भारत के ट्रैफिक को देख तो ले, वो खुद ही भारत में नहीं आएगी, वो खुद ही कहेगी यार गलती हो गई यहाँ आने से। तो इस तरह के मीम्स शेयर किए जाने लगे। लेकिन मीम्स पर नहीं, आज बात होगी टेस्ला पर। और टेस्ला पर इसलिए क्योंकि टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो कभी किसी ना किसी चीज़ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए, लेकिन ज़्यादा दिन तक उनके सिर पे ताज रहा नहीं, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले बात टेस्ला की भारत में एंट्री की। देखिए, 8 जनवरी को बेंगलुरु में टेस्ला ने खुद को रजिस्टर करवाया है। 142975 उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला अपनी मॉडल 3, जो कि इन कंपैरिजन टू अदर मॉडल्स थोड़ी सस्ती कार है, उसको भारत में सबसे पहले लॉन्च कर सकती है। मॉडल 3 को, मॉडल 3 की आपको खासियत बताएं। मॉडल 3 60 kWh की लिथियम आयन बैटरी पैक उसमें दिया गया है। टॉप स्पीड 162 माइल्स पर आवर, अगर किलोमीटर्स में देखें तो करीब 250 से 260 पर आवर की स्पीड, किलोमीटर पर आवर की स्पीड बैठती है। ये इसकी टॉप स्पीड है। 60 किलोमीटर तक रफ्तार पकड़ने में, 0 से 60 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ने में इसको 3 सेकंड या 3.25 सेकंड, 3.1 सेकंड तक में ये रफ्तार पकड़ लेती है। और कीमत की बात करें तो ये करीब 55 से 60 लाख रुपए की हो सकती है। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस साल के मतलब भारतीय बाजार में इसको कंपनी इस साल की तिमाही तक उतार भी सकती है, ये कहा जा रहा है। साल की तिमाही के अंत में ये डिलीवरी शुरू भी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए, जो टेस्ला के फैंस हैं, जो टेस्ला का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्योंकि देखिए, हम अगर भारत में बात करते हैं ना, तो गाड़ी खरीदते समय 2 चीज़ें सबसे पहले हमारे जहन में होता है, कितना देती है, क्या माइलेज है और क्या कीमत है। तो अगर माइलेज की बात करें तो क्योंकि बैटरी पर चलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं पड़ेगा। लेकिन कीमत की बात करें तो मॉडल 3 के अलावा जो इनके मॉडल्स हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर आप 55 से 60 लाख रुपए की कीमत सुनकर हैरान हो रहे हैं तो आपके तो होश उड़ जाएंगे अगर मैं आपको इनकी अगली गाड़ियों की कीमत बताऊंगा। इनकी जो अगली गाड़ी भारत में आ सकती है, टेस्ला की मॉडल एस, उसकी कीमत मालूम है? अनुमानित कीमत क्या हो सकती है? 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, मॉडल एक्स की बात करें, मॉडल एस 1.5 करोड़ रुपए, और मॉडल एक्स अगर भारत में आई तो उसकी कीमत क्या हो सकती है मालूम आपको? 2 करोड़ रुपए। सोचिए, तो ये तो इनकी गाड़ियों की कीमत है। अब इस पर कमेंट करना मुझे लगता नहीं लाजमी है, जब आएगी तब इस पर और आगे देखेंगे। लेकिन अब बात थोड़ी टेस्ला कंपनी की कर लेते हैं। टेस्ला कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया की सबसे बड़ी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। जुलाई में तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेकर भी बन गई थी। इन्होंने टोयोटा मोटर्स को पछाड़ दिया था। दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल या कहें सबसे मूल्यवान कंपनी बन गए थे जुलाई में ये। और टेस्ला की वार्षिक बिक्री 2020 में कोरोना की वजह से, जहां पूरी दुनिया की बिक्री, दुनिया के अधिकतर बिजनेसेस में स्लो डाउन आया, नुकसान हुआ, इनकी बिक्री 2020 में 36% बढ़ी है। टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो तो दुनिया भर में मशहूर हैं अपनी अलग अलग चीज़ों को लेकर, कभी अपने ट्वीट्स को लेकर, कभी अपने बयानों को लेकर, कभी अपने वेंचर्स को लेकर। उनका एक और वेंचर है स्पेस एक्स, अंतरिक्ष में काम करता है, उसको लेकर काफ़ी बातें होती रहती हैं। और वो भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो एलन मस्क मालिक हैं टेस्ला के। पिछले हफ्ते इनको दुनिया के सबसे अमीर शख्स का ताज भी मिल गया था। अमेजॉन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनको पीछे छोड़कर, लेकिन ज़्यादा दिन रह नहीं पाया। इनके स्टॉक्स में गिरावट आई और फिर से ये नंबर 2 पे आ गए और जेफ बेजोस नंबर 1 पर आ गए हैं फिर से। लेकिन अब अगर बात
इंडिया की करें, देखिए टेस्ला इंडिया में आएगी, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सड़क ऑन रोड आने तक टाइम लग सकता है अभी, जैसा कि पहली तिमाही तक बात हो रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो भारत में इस वक्त टाटा की नेक्सॉन जबरदस्त धूम मचाए हुए है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा हूं। टाटा की नेक्सॉन ने 2020 जनवरी 2020 में लॉन्च हुए हैं, 1 साल इनका करीब पूरा होने वाला है, और उसी दौरान ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। करीब 60% मार्केट पर कब्जा इन्होंने जमा लिया है, और 1 साल में अभी पूरा भी नहीं हुआ। 2020 की बात करें तो 2800 के आसपास इन्होंने गाड़ियां बेच ली हैं, जो बताता है कि टाटा ने कितने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक कार के ग्राहकों की नब्ज पकड़ी है। और करीब 14 से 18 लाख के बीच की रेंज पड़ती है एक नेक्सॉन की। लेकिन अगर इतने ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, हुंडई की कोना की बात कर लें, एमजी की बात कर लें, इसके अलावा कुछ महिंद्रा की बात कर लें, कि ये सब भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती हैं, लेकिन जिस तरह की टाटा नेक्सॉन को लोग पसंद कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। तो ऐसा लगता है कि भारत में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर लोगों की राय बदलने लग गई है। हालांकि चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर। सीएनजी का हम सब जानते हैं अभी क्या हाल है, भारत में दूर दराज के इलाकों में अभी सीएनजी की उपलब्धता बहुत आसानी से नहीं है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को कितनी आसानी से यहाँ पर लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे, ये एक चुनौती हो सकती है। और फिर टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि उनका चार्जिंग सेटअप भी नॉर्मल नहीं है, उसका भी कुछ उन्होंने अपना अलग तरीके से एक चार्जिंग सेटअप इजाद किया है, जिसको लेकर भी एक चैलेंज हो सकता है। देखना है उसको कैसे पार पाते हैं। हालांकि अब 2 करोड़ की कार कोई खरीदेगा तो चार्जिंग तो ऐसा तो है नहीं छोड़ देगा, तो वो भी अब देखना होगा कि क्या वो जमीन पर दिखता है। लेकिन टेस्ला के भारत में रजिस्टर होने से एक बात तो तय हो गई है कि अब टेस्ला की गाड़ी जल्द ही भारत की सड़कों पर दिखने वाली है। तो न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बस इतना ही। एक और मुद्दे को लेकर आपके साथ जुड़ूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।